नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, साल 2022 के दिन हमारे सामने खड़े हैं और खासकर मनुष्य जीवन का अहम हिस्सा यानी राजनीति का ओट किस करवट बैठेगा। हमारे देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। मणिपुर है, गोवा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है और पंजाब है। इनकी विधानसभाओं का जो कार्यकाल है मार्च 2022 में ख़त्म होने जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की विधानसभा का जो कार्यकाल है मई 2022 में ख़त्म होगा। और चाहे आप टेलीविज़न में देखें, चाहे आप जो है यूट्यूब में देखें, चाहे आप फेसबुक में देखें, चाहे ट्विटर में देखें, सभी एक जोर लगा रहे हैं कि हमारी जो है पार्टी सबसे जो है ऊपर हिस्से में रहे और हमारा दल का नेता उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, क्योंकि खासकर उत्तर प्रदेश में लोगों की ज़्यादा निगाहें हैं। एस्ट्रोलॉजी में, पामिस्ट्री में और राजनीतिज्ञ जो समीकरण बनते हैं वो किस ओर जा रहे हैं, इसके विषय में हमने भी एक रीडिंग की है। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी किसी मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे, हमने उनकी हथेली ली है। और देखिएगा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, और चीज़ों में आप संभावनाओं को देखते हैं। 99.9% मामले में चीज़ें होती हैं, ये है, लेकिन जो हस्तरेखा शास्त्र है उसमें एक्यूरेट रिजल्ट निकल कर आता है। हमने इनकी हथेली का विश्लेषण किया है और उसमें संभावनाएं नहीं है, बल्कि 100% एक्यूरेट है। और इसमें साफ तौर पे पता चल जाएगा कि वर्तमान समय में यूपी का जो सिंहासन है उस गद्दी पे कौन बैठेगा। इसके लिए हम सीधा चलते हैं और स्क्रीन पे जाके योगी आदित्यनाथ जी की जो हथेली हमने रखी है उसका पहले विश्लेषण कर लेते हैं और उसको आप बारीकी से देखिएगा। मैं इस ढंग से उसमें समझा रहा हूँ कि एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति उसको देख सके, उसको बारीकी से समझ सके। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, आप भी यकीन मानिएगा, उसमें जो रिजल्ट निकलेगा वास्तव में वही दल और वही व्यक्ति उत्तर प्रदेश का सिंहासन में विराजमान होगा आने वाले समय में। तो दोस्तों, हम आ गए हैं योगी जी की जो हथेली हमने ली है उस पर। यहाँ पे हाथ पूरी तरह से सीधा खड़ा नहीं है, लेकिन सीधा अगर ये खड़ा होता है तो ये किस प्रकार से दिखेगा ये मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता रहा हूँ। हथेली में राजनीति के लिए 4 ग्रह, 4 पर्वत देखे जाते हैं कि व्यक्ति सफल होगा कि नहीं होगा। इस हथेली में देखते हैं, देखिएगा, सबसे पहला आता है आपका मंगल, क्योंकि ये पराक्रम का स्वामी है। ये ग्रहों में जो है फ्रंट पे लड़ने वाला है, ठीक है ना, एक सेना नायक है ये। और ये जब व्यक्ति के अंदर अच्छी रूप में रहता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति का पराक्रम, व्यक्ति की कुछ करने की क्षमता दृढ़ रहती है और मानसिक रूप से भी व्यक्ति जो है बहुत प्रबल रहता है, एनर्जेटिक स्वभाव वाला होता है। दूसरा देखा जाता है, हथेली के अनुसार देखें तो बृहस्पति, अगर ये हाथ सीधा खड़े करेंगे तो इनका बृहस्पति बहुत अच्छा है, केंद्रवर्ती दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर है। देखिएगा, अगर बृहस्पति सही हो तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और राजनीति का क्षेत्र है। अगर व्यक्ति इसमें काम करता है तो बहुत बड़ी कामयाबी को पाता है, ये भी सही है। तीसरा आपका ग्रह होता है यहाँ पे सूर्य। सूर्य को अगर हथेली को इस प्रकार से देखें, इसको इस भाग वाले को थोड़ा नीचे करके और इसको जो है ऊपर करके, तो इस भाग से, शुक्र के भाग से सूर्य का भाग थोड़ा डाउन दिखाई देता है।
लेकिन प्रॉपर स्थिति में है। निश्चित ही देखिएगा, सूर्य अगर अच्छा होता है तो व्यक्ति को यश मिलता है, व्यक्ति को सफलता बहुत बेहतरीन मिलती है और स्टेट में बहुत बढ़िया पोजीशन मिलती है, नेम और फेम मिलता है। तो आपका जो ऊर्जा का ग्रह है जो सूर्य है वो भी शानदार स्थिति में दिखाई दे रहा है यहाँ पे। लेकिन इससे ये नहीं होता है कि मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक है ना, राजनीति में जीत होगी, इससे नहीं पता चलता है। सभी का निचोड़ गणित निकालना पड़ता, मैं निकाल रहा हूँ। और चौथा होता है आपका चंद्रमा। ये जल तत्व का मालिक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है और हमारे मन का कारक है। ये भी आपकी हथेली में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। अब देखिएगा, ग्रह स्थिति बहुत अच्छी बन रही है, इसका मतलब है सभी ग्रह अपना जो है पावर दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से आधी से ज़्यादा सफलता आपके ये ग्रह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एक बहुत अलग चीज़ है, यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा इस तरह से उभर कर आ रही है। ये रेखा है मंगल की रेखा। ये रेखा बता रही है कि देखिएगा, इस समय आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। मतलब वोट के रूप में जनता का जो सहयोग है, अपने दल का जो सहयोग है, अपने लोगों का जो सहयोग है, वो बहुत बड़े रूप में मिल रहा है मंगल के कारण। दूसरी बात, जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। और देखिएगा, ये इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं। आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की जो क्षमता है वो विशेष रूप से है और ऐसा व्यक्तित्व आपका निखर कर आ रहा है इस लकीर की वजह से कि जीवन काल में एक बार कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आपके अंदर है, आप रखते हैं। और यही क्वालिटी आपको दूसरों से अलग बना रही है। और तीसरी चीज ये दे रहा है, आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली भी रहेगा। तो इसका मतलब है जब वोट मिलेंगे, दूसरों का सहयोग मिलेगा तो जीत हासिल होगी और जब अपने लोगों का सहयोग मिलेगा तो आपका नेता चुना जाएंगे आप। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो आपको सौंपी जाएगी, निश्चित ही आप उस कुर्सी में बैठेंगे। दूसरी बात देखिएगा, और भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप देखेंगे, दो लकीरें हैं, ये बहुत अच्छी है। इसके बीच में कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार का एक हैश का चिन्ह बन रहा है। हैश का चिन्ह जब सूर्य पर्वत पे बनता है तो बहुत बड़ी प्रतिष्ठित चीज को दिलाती है ये। तो सूर्य कहीं ना कहीं आपको गद्दी देने का इच्छुक है। अब आप कहेंगे कि ऐसी हथेली तो औरों की भी होगी, नहीं, मैंने और भी इनके जो प्रतिद्वंदी हैं उनकी हथेलियों को देखा है। एक की हथेली में मैंने चंद्रमा का बहुत बली पाया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं रिजल्ट सफल तो होंगे, वो सफलता उनके पास आएगी, लोगों का सहयोग उनको भी मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं परसेंटेज के मामले में चंद्रमा के बहुत ज़्यादा पुष्ट होने पे उसमें कमी आ रही है। वीडियो बहुत बड़ी न बन जाए इसलिए मैं और हथेलियों को नहीं ले आया हूँ। अब एक चीज़ और देखिएगा, मैं छोटी छोटी चीज़ें देख रहा हूँ, पूरा विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ। केवल हमारा मकसद ये है कि इनको कुर्सी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अभी तक की जो हमारी रीडिंग रही है उसके अनुसार 100%, उसमें 0.1% भी कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। और यकीन मानिएगा, जब रिजल्ट आएगा आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जिस तरह की हथेली है और जिस तरह की हथेली में इनके ग्रह हैं, इनकी हथेली की लकीरें हैं, इनकी उंगलियां हैं, इनका अंगूठा है और इनकी हथेली के पर्वत हैं, निश्चित तौर पे बादशाहत इनको हासिल हो रही है। ये राज्य का सिंहासन में बैठ रहे हैं। 1% भी जो है इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। अब ये देखिएगा, ये बुध का पर्वत आपका है, राजनीति के लिए इसकी भी बहुत ज़रूरत है। और देखिएगा, ये बुध का जो पर्वत है
इसमें जो उंगली है अगर सीधी खड़ी करेंगे तो इस उंगली के पहले पोर्वे तक पहुंच रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। अब ये उंगली बता रही है आपकी वाक शक्ति को, आपकी बोलने की जो शक्ति है वो बहुत शानदार है। आप बहुत अच्छे वक्ता रहेंगे, आप अपने को बहुत बेहतरीन तरीके से जाहिर कर पाएंगे समाज में। ये क्षमता आपके अंदर है, चाहे वो कला के माध्यम से हो, चाहे वो लेखन के माध्यम से हो, चाहे अपनी वाक शक्ति के माध्यम से हो। ये सारी चीज़ें कनिष्ठिका उंगली आपको देती हुई दिखाई दे रही है। और देखिएगा आपके अंदर एक साइंटिफिक रिसर्च करने की जो क्षमता है, आपके अंदर तथ्यों पर जांच करने की जो क्षमता है, ये उंगली बताती हुई दिखाई दे रही है, बहुत श्रेष्ठ है। जब भी ये उंगली इसके पहले पोर्वे तक पहुंचती है और एकदम सीधी खड़ी होती है अपने स्थान में, तो व्यक्ति की तार्किक क्षमता मानी लॉजिकल तरीके से व्यक्ति तर्क देता है, ठीक है ना। अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है। और जब कनिष्ठिका इस प्रकार से लंबी होती है तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता है, कुछ ऐसे करने की फितरत में भी रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए जन्म जन्मांतर मानी सदैव ऐसे व्यक्ति को याद रखा जाता है। ये आपकी यहाँ पे शानदार स्थिति में दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम बात करें, आपकी जो कर्म की उंगली है ये भी एक शानदार अनुपात में खड़ी है। अगर सीधा करेंगे हाथ को तो शानदार अनुपात में खड़ी है। इसका मतलब है कि आपके अंदर जो मानसिक क्षमता है और उसके साथ जो आध्यात्मिक क्षमता है वो बेहतरीन स्थिति में है। और इसका फायदा आपको इस राजनीति के क्षेत्र में मिलने जा रहा है। स्वाभिमानी हैं, विवेकी हैं, दूसरों की मदद करने वाली पर्सनैलिटी है बहुत ज़्यादा मात्रा में, बुद्धिमान है और भाग्य का भी आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी बात अगर देखिए, ये अंगूठा बहुत मायने रखता है। अब ऐसा अंगूठा बहुत कम लोगों का होता है। आप अगर देखेंगे आपकी हथेली में दोनों पोर बराबर हैं लगभग। अगर शानदार स्थिति में देखें तो दोनों पोरवे बराबर हैं, मानी आप इच्छा शक्ति रखने वाले भी हैं, श्रेष्ठ है व्यक्ति, इच्छा शक्ति रखने वाला भी है, तर्क के दृष्टिकोण से बुद्धिमान बहुत हैं, हर विषय को मान लेने वाले नहीं हैं, वरन उस पर तर्क करेंगे, उसे सिद्ध करेंगे, अगर वो सही है तो ही उसे फिर मानेंगे, ऐसा नहीं मानेंगे। दूसरी बात है आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है, गुरु की उंगली, ये बहुत बेहतरीन चीज़ें आपको देती हुई दिखाई दे रही हैं। ये भी सही अनुपात में खड़ी है, बहुत शानदार स्थिति में। आपके अंदर स्वतंत्र प्रवृत्ति है, बुद्धि चातुर्य है, विचारशीलता है और महत्वाकांक्षा भी है। व्यक्ति कर्मठ है, ज्ञानवान है और व्यवहारिक है। ये आपकी उंगली बताती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे इस प्रकार से जो है आपकी रेखाएं स्पष्ट तरीके से जा रही हैं, एक अर्धविकसित एम का आकार बन रहा है। आपके अंदर शिव तत्व है, साक्षात शिव तत्व जिसे कहते हैं, योगी राज, ठीक है ना, आपके अंदर बैठे हुए हैं। आप खुद ये योगी हैं तो शिव तत्व है आपके अंदर। और हथेली की रंगत अगर हम देखते हैं तो देखिएगा हथेली की रंगत कुछ तरंगे छोड़ती है। और चाहे आप हस्तरेखा में कितने भी निपुण हो, कुंडली में कितने भी निपुण हो, सामुद्रिक विज्ञान में कितने भी निपुण हो, लेकिन अगर आपकी इष्ट सिद्धि नहीं कर रखी है तो किसी की हथेली कैसी भी तरंगे छोड़े आपको वो पढ़ना नहीं आएगा। तो जो वीडियो देख रहे हैं और इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, इष्ट सिद्धि जरूर करें। इस हथेली में बहुत अलग कह रही है इनकी जो रंगत है, जो किरणें छोड़ रही हैं, वो ये कह रही है कि इस समय साक्षात ऋषि विश्वामित्र का आशीष आपके ऊपर बना हुआ है। और जब ऋषि विश्वामित्र का आशीष किसी व्यक्ति के जीवन में उतरता है तो कितने भी राजभंग योग बन जाएं, कितने भी दुखी वाले विष योग बन जाए, राहु केतु की
दशा चल जाए, लेकिन वो दशाएं, वो राजभंग योग, वो विष योग किसी काम के नहीं होते हैं। इतनी अच्छे जो है आशीर्वाद का इतना पावर है इस हथेली में, इसकी रंगत का, विश्वामित्र ऋषि का साक्षात आशीर्वाद है। तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, निश्चित रूप से 99.9 नहीं बल्कि 100% एक्यूरेट रीडिंग है। और आपकी हथेली की रीडिंग बता रही है कि यूपी की गद्दी आने वाले समय में निसंकोच आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब हम थोड़ा सा जो है आगे चलते हैं। कुछ अगर डाउट रह गए हैं तो आप लोग भी खुद इस हथेली को बारीकी से देखें और फिर देखें उस चीज़ को वास्तव में है कि नहीं है। औरों की हथेली भी देखें, मैंने देखी थी लेकिन उनमें कुछ ना कुछ कमी थी। वीडियो बहुत बड़ी ना बन जाए इसलिए मैंने उन हथेलियों को नहीं लिया है। तो दोस्तों, हमने ये हथेली की रीडिंग की, इसमें साफ तरह से आप लोगों को पता चल गया है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में कौन आगे रहेगा और इस सिंहासन पे कौन बैठने जा रहे हैं। आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और एक आप लोगों से जो है सपोर्ट चाहता हूं। आप अगर इस वीडियो को YouTube में देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस अंक में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।